तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला सचिवालय से। आपको बता दें कि आज बाइक्स पर जो है रैली निकलने वाली है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज जो है देने के लिए हम लोग बुकिश जो है लैंग्वेज पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं कि किस तरह से साइंस में जो है या मैथ्स में किस तरह से काम किया जाता है, पर आज जो है ये बाइक रैली निकलने वाली है और स्टीम बाइक्स जो है इनका नाम दिया गया है। इसके बारे में हम सर से भी बात करेंगे और आपसे ये अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इस बाइक्स को चलाने का औचित्य यही है कि जिन गाँव में जिन जगहों पर एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है स्टूडेंट्स को दी जाए। क्या कुछ साइंस लेना ज़रूरी है कि उनको सामने से पता चले कि क्या कुछ चीज़ें की जाती हैं। आप सभी से भी अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जिला सचिवालय से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आज स्टीम बाइक्स जो हैं उनकी रैली निकलने वाली है। सर बता दें थोड़ा रिटर्न साहब एक हमारा, और इस पे जो साइंस के मॉडल अब तक जो हमारे बसों में या लैब्स में थे उनको हमने विभिन्न स्कूलों में दिखाने के, बच्चों को दिखाने के लिए इस बाइक्स पे फिट किए हैं। डिफरेंट स्टेट से हमारे साइंस एक्सपर्ट आए हुए हैं और ये स्कूल करनाल के 16 स्कूलों में जाएंगे इस समय। और वहाँ पर जो साइंस के पीछे जो थ्योरी क्या है उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि बहुत सारे साइंस के अंधविश्वास भी हैं, तो उन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए भी ये मॉडल हैं, ताकि बच्चों के अंदर जो भ्रांति है या समाज में जो भ्रांति है वे किस प्रकार से दूर की जा सकें। तो ये कहाँ जाएंगे, कौन से ये हमारे सभी के सभी जो 16 स्कूल हैं वे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जो बड़े स्कूल हैं जिले के, हाँ जिले के, तो उनमें ये जाएंगे। स्टीम बाइक का मतलब क्या है, क्यों इसको स्टीम बाइक एक पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है? एक्चुअली साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ऑन बाइक, इसलिए इसको हमने इस टाइम बाइक का नाम दिया है इसको। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी अब? जरूरत ये पड़ी कि कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पर हमारी बहुत, जो आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में हमारी बस चली हुई थी तो ये बस नहीं पहुंची उस स्कूलों में, तो उस स्कूल में भी हमारा ये बाइक पहुंच जाए आसानी से, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बसें थी हमारी तो वे नहीं पहुंच पाई थी उन स्कूलों में। क्या फायदा हुआ? तो बच्चों को यह है कि उन जिन बच्चों ने अभी तक वो साइंस के मॉडल नहीं देखे हैं, उनके पीछे जो इंजीनियरिंग है वो नहीं जानी है, उन बच्चों के पास ये पहुंच जाए मॉडल। क्या क्या प्रोजेक्ट लेकर जा रहे हैं? जैसे मैंने दूरबीन देखी एक लगी हुई है, मतलब देखिए जी, हमारी दूरबीन है, हमारे जो फूड एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जैसे कि हल्दी है या दूध है उसके अंदर जो मिलावट हो सकती है वो कैसे हम छान देख सकते हैं उसको, वही भी इसके अंदर मॉडल्स हैं। जो हमारे न्यूटन्स के लॉ हैं या हमारे ओम्स लॉ हैं, उस प्रकार के जो लॉ हैं उनके पीछे क्या थ्योरी है वे मॉडल है हमारी बाइक पे। कितने लोगों की टीम है सर ये हमारी अभी 8 लोगों की टीम है। इस समय हमारे पास 5 लोग हैं, 3 लोग साथ में जुड़ेंगे रास्ते में। सर आपका नाम? डॉक्टर सुशील कुमार, जिला विज्ञान विशेषज्ञ। तो जैसे कि सर ने बताया कि जिले के जो 16 स्कूल्स हैं वहाँ पर ये बाइक्स जाने वाली हैं। जो भी प्रोजेक्ट स्कूल में लैब्स में मौजूद थे उनको जो है बाइक्स पर लेकर जाया जाएगा। कुछ और सर भी मौजूद हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूर है, क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मेरा नाम राजपाल पंचाल है और मैं जो ये बाइक चल रही है जिस ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से चल रही है, ये चल रही है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के सहयोग से चल रही है। और इसको यहाँ पे जो चला रहे हैं वो इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन चला रही है। मैं उस एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया का। इससे पहले जितनी भी चीज़ें चली साइंस के अवेयरनेस के लिए, तो उसमें विज्ञान रेल चली, विज्ञान बसेज चली, लेकिन वो सभी जगह तक नहीं पहुंच पाई। तो ये हर बच्चे तक, हर व्यक्ति तक विज्ञान की जानकारी पहुंचे, उसी उद्देश्य के साथ स्टीम बाइक के नाम से प्रोग्राम चलाया गया है। ये 3 डिस्ट्रिक्टों में चलाया गया, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल। ये इसका तीसरा पड़ाव है। जो अंतिम इसका जिला है वो ये करनाल है। यहाँ पे हम लोग इस अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें इन बाइक्स पर देखने को मिलेंगी और स्टूडेंट्स को क्या कुछ इससे और जानकारी मिल सकती है? देखिए, जो मुख्य उद्देश्य है वो विज्ञान लोकव्यापीकरण के दृष्टिकोण से हम लोग विद्यार्थियों के पास जा रहे हैं। बच्चों ने आज तक जितना भी नॉलेज गेन कर रहे हैं हम लोग सिर्फ स्टडी तक सीमित न रह पाए, बच्चा कॉपी किताबों तक सीमित न रह पाए। उनको उन इक्विपमेंट्स को भी दिखाया जाए जो विज्ञान के सिद्धांत हैं वो किस तरह को आसानी के साथ समझ सकता है। उस उद्देश्य के साथ ये बाइक्स यहाँ पर से रन करी जा रही है। जैसे कि सर ने बताया कि स्टूडेंट्स को सिर्फ बुकिश नॉलेज ना रह जाए, सिर्फ ये चीज़ ना रह जाए कि जो चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं वही सच है, बल्कि स्टूडेंट्स को उसके पीछे का लॉजिक जो है वो समझ आ जाए। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। जिले के सभी स्कूल्स में, तकरीबन 16 स्कूल्स में ये बाइक्स जाने वाली हैं। स्टूडेंट्स को अवेयर करने वाले हैं कि किस तरह से साइंस के बैकग्राउंड के जो लॉजिक्स हैं वो क्या क्या हैं। कुछ और हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ आगे की तस्वीरों के लिए जुड़े रहिएगा। दोबारा से
भारत सरकार की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम है स्टीम बाइक। आप देख सकते हैं ये बुलेट बाइक है और जिसको लेकर तमाम बच्चों में भी चाह होता है और साथ ही साथ बड़ों के अंदर भी एक चाह होता है। ये इरादा जो इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन है उसकी तरफ से ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। अलग अलग जिलों में ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। बच्चे किताबी शिक्षा से कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं, चाहे आप हो या मैं हूं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं आता है तब तक इंसान बोर होता रहता है। लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बच्चों को जाकर सिखाएंगे, बताएंगे कि विज्ञान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और वो किताबी शिक्षा से नहीं बताएंगे, वो बताएंगे मनोरंजन के जरिए, वो बताएंगे खेल के जरिए। हमारे साथ एक्सपर्ट है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, एक तो रॉयल इनफील्ड यानी कि बुलेट बाइक और बच्चों में भी चाह होता है, आप भी लोग भी जा रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, विज्ञानी जो शिक्षा है, विज्ञान जो है उसके बारे में उनको आगे के बारे में नॉलेज दी जाएगी? देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि विज्ञान को सरलतम रूप से हम विद्यार्थियों के पास लेकर के जा सके। किताबी ज्ञान के अंतर्गत अगर कोई फॉर्मूला मेरे दिमाग पे आता है तो मुझे वो समझ में नहीं आता। अगर न्यूटन के लॉ की बात करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। तो उसको सरलतम रूप से प्रैक्टिकल के साथ हम किस तरीके से डेमोस्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, उस उद्देश्य से ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें हमारे पास जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई पपेट है। पपेट किस प्रकार से कम्युनिकेशन कर सकती है बच्चों के साथ, हम क्या इससे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कोई नाटक कह सकते हैं। जैसे कोरोना आज के समय की एक ज्वलंत समस्या है, तो कोरोना से बचाव के लिए क्या ये पपेट कोई मैसेज दे सकती है जो इम्पोर्टेंट मैसेज है और जो है बच्चे को आसानी के साथ समझ में आ जाए। इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम में पपेट्स को भी शामिल किया गया है। तथाकथित अंधविश्वासों के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं। हमारे समाज में तथाकथित अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हैं, उसके पीछे साइंस क्या है, क्या वाकई में अंधविश्वास है या उसके पीछे कुछ विज्ञान? सबकी मान्यता अलग अलग होती है। आप विज्ञान की तरफ जाएंगे, गांव के कुछ लोग हैं या शहर के कुछ लोग हैं, वो अंधविश्वास की तरफ भी थोड़ा सा जा सकते हैं। तो उसके बीच का जो अर्थ होता है या उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। उद्देश्य उनकी रूढ़ियों को हम लोगों ने कभी भी कुठाराघात करना नहीं है। उद्देश्य ये है कि जो ये तथाकथित चमत्कारी होते हैं, जो सो कॉल्ड अपने को बोलते हैं मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं, इसके प्रति हमारी संवेदना है कि जो है हम ये सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं कि वास्तव में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती है। कोई अगर वास्तव में इस तरह का कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं और कोई ट्रिक का अपना इस्तेमाल करके आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, तो उद्देश्य ये है कि वहाँ पर कोई जागरूकता कार्यक्रम क्या क्या लेकर जा रहे हैं? पपेट आप लेकर जा रहे हैं, साइकिल आप लेकर जा रहे हैं, दूरबीन आप लेकर जा रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या है हमारे पास? फूड एडल्ट्रेशन टेस्टिंग के लिए देखिए, खाद्य पदार्थ एक में जो मिलावट है अपने आप में एक ज्वलंत समस्या है। आए दिन जो है मिलावट के शिकार हो रहे हैं हम लोग। तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम खाद्य पदार्थों की मिलावट की जांच अपने घरेलू स्तर पर उस सामान के साथ कर सके जो हमारे पास मौजूद है? क्योंकि आम बच्चे के साथ अगर हम किसी केमिकल की बात करते हैं, हम बोलते हैं उससे तुम नाइट्रिक एसिड लिया, बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो उसके पास उपलब्ध नहीं है। तो उसका अल्टरनेट क्या है, कैसे वो फूड एडल्ट्रेशन को घर में चेक कर सकता है? एलईडी बल्ब हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है। एलईडी बल्ब खाली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खराब हो रहा है, फेंक दे रहे हैं। इस बाइक्स का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि ये एक कार्यक्रम लेकर के जा रहे हैं कि उसको कैसे रिपेयर करके देख सकते हैं, उसकी लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं। उद्देश्य ये है कि ई वेस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है आज के समय में सबसे ज्वलंत, हम पॉलीथीन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम रैपर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, प्लास्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो आज के समय में सबसे खतरनाक है वो ई वेस्ट है। उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो स्टेम बाइक के माध्यम से ये कार्यक्रम ये भी है कि हम इस कार्यक्रम को लेकर के जा रहे हैं। कितने लोगों की टीम जा रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, और भी कुछ आप जानकारी देना चाहते हैं? हमारे पास इस समय 8 लोग हैं जो 8 एक्सपर्ट हैं और ये हमारे 16 स्कूलों में जाएंगे, यानी एक दिन में 2 स्कूल में जाएंगे सिर्फ इस समय। और जैसे जैसे स्कूल बढ़ते चले जाएंगे, यानी हमारे पास अगर प्रोग्राम बढ़ेगा तो स्कूल हमारे बढ़ाएंगे भी हम इसको। इसके अलावा और कौन कौन से जिलों में आपकी टीम गई है? और जिस तरीके से मकसद यही होता है कि बच्चों को जानकारी दी जाए, तो आप लोग भी पहले प्रिपेयर होते हैं कि क्योंकि आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर बच्चों के हिसाब से आपको माहौल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता होगा, तो उसको लेकर क्या तैयारी रहती है? हमारी अपनी तैयारी रहती है। जैसे हमारे सब लोग एक्सपर्ट हैं, ये अपने अपने विषय के एक्सपर्ट हैं, तो जब ये गाँव में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ जिस तरह से पब्लिक्स हमारे पास होते हैं, तो हम लोग अपनी स्टोरीज़ को उसी तरह से डेवलप करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि
टू वे कम्युनिकेशन हो, हमारी बातचीत के साथ वो भी रिप्लाई दे। एक तरफा हम लोग बातचीत नहीं करना चाहते। खुश होते होंगे बच्चे खुश- क्योंकि खूब गांव के जी, अंदर जी, जी। कोई जादूगर आ गया या कोई खेल वाला आ गया, लेकिन आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी देखने को मिलती है। बिल्कुल, जब हम लोग पहले जाते हैं तो हमें एक अलग तरह से देखते हैं, बाइक्स वाले आ गया, बाइक्स को लेके बड़ा अलग अलग तरह के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे बाइक के ऊपर एक के पीछे साइकिल है, तो कई लोग तो ये आते हैं साइकिल बेचने के लिए आए हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब उनसे बातचीत करते हैं तो उनको मज़ा आता है, और हम लोग जब वहाँ रहते हैं तो उनको ये रहता है, ये और दिखाओ, और काम और बताओ, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। बच्चे, हम लोगों को एक्सपीरियंस ये रहा है कि बच्चे किताब से ज़्यादा एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आप इस तरीके का एक अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं सरकार की तरफ से मिलकर। ये पायलट प्रोजेक्ट है स्टीम बाइक का, इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से चलाया जा रहा है। 8 जो बाइक हैं अलग अलग जगह जा रही हैं, उनकी एक टीम है, कुरुक्षेत्र भी गए हैं, और पपेट शो भी दिखाया जा रहा है, और तमाम चीजें जिससे विज्ञान के बारे में तमाम बच्चों की रुचि बढ़े। क्योंकि जब किताबी शिक्षा पढ़ाई जाती है टीचर्स की तरफ से तो बोर होने लगते हैं, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिकल नॉलेज सामने आती है तो बच्चों के अंदर एक उत्साह आता है, जोश आता है कि हमें और ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा देखना है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज से ये करनाल के अंदर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। सीटीएम साहब ने हरी झंडी देकर इन तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं विज्ञान के, उन्हें रवाना किया है, और ये अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से अपनी सहयोगी विभूति के साथ हिमांशु नारंग।